गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। सॉरी बैकग्राउंड वॉइस के लिए, क्योंकि काम चल रहा है घर का मेरे साइड में, मतलब मेरे घर के साइड में काम चल रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थिया था पे मत जाना। तो आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि ऑपोजिट जेंडर आपके दीवाने क्यों है भाई? ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसे क्या खूबियाँ है मेरे व्यूवर्स के अंदर जिस वजह से ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूवर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या रिस्पेक्टफुली आपकी तरफ देखते हैं। ओवरऑल रीडिंग देखेंगे, जितना मैसेज मिलेंगे मैं उतना बता दूंगी। ओके, Ten of Pentacles, व्यूअर्स आपके लाइफ में क्या हर चीज़ धीरे धीरे हो रही है क्या? बता देना बॉटम कमेंट बॉक्स में। बॉटम में है 2 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ना हर एक चीज़ बहुत धीमे 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 हो रही है। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया? ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वजह से 5 ऑफ पेंटिकल आया? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, बॉटम में है 8 ऑफ wands, 5 ऑफ पेंटिकल, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ कप्स। ओके, तो ऑपोजिट जेंडर को ऐसे लग रहा है कि आपने किसी भी ऑप्शन में इंटरेस्टेड नहीं हो। शायद आप किसी के साथ कमिटेड थे या पास में ऐसी कोई रिलेशन था जिसे आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, बट उस रिलेशन में आप शायद उतना मतलब आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे, बट सामने वाले पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की थी, और इस वजह से शायद आप ना अभी ऐसे पर्सन बन गए हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। कोई रिलेशन में भी आपको मतलब पूछता भी है या कोई भी चीज़ हो, बट आप अपने ऑप्शन में इंटरेस्टेड नहीं हो, ऑप्शन से भाग रहे हो। अगर आपको कोई प्रपोज भी करता है तो आप उससे भाग रहे हो। अगर आपको किसी के ऊपर क्रश भी आ रहा है तो आप उस सिचुएशन से भी भाग रहे हो। तो ऑपोजिट जेंडर को यही लग रहा है कि ना आप ना ऑपोजिट जेंडर से भागते हो। पता नहीं क्यों, किसका मैसेज है मुझे नहीं पता। तो यही लग रहा है कि अगर कोई आपके साथ कनेक्शन बनाना भी चाह रहा है, बट आप ना मतलब उस पर्सन के बारे में पहले से ही नेगेटिव सोच लेते हो, या ये भी उस टाइप का ही है, कोई लड़का प्यार नहीं करता कुछ, या कोई लड़की प्यार नहीं करती, रियल लव नहीं होता। तो या अगर फ्रेंडशिप के लिए भी कोई आपके सामने ऑफर रखे, फिर भी आप ना नहीं, सबको तो वही चीज़ चाहिए होती है, या कुछ इस तरह का आपका माइंडसेट बन गया है। तो ऑपोजिट जेंडर भाई आपके बारे में तो यही बात कर रहे हैं। ओके, और ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आपने ना अपने लाइफ में ना कभी रुके नहीं हो, भले किस तरह की भी प्रॉब्लम हो, कैसे भी सिचुएशन हो, आप हमेशा एनर्जेटिक लगते हो। और शायद आपके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, वहाँ पे आपको कुछ डिसीजन लेने थे और आपको पता था कि ये डिसीजन लेना आपके लिए बहुत, मतलब ऑपोजिट जेंडर को लग रहा है कि ये डिसीजन लेना या ये काम करना अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बट आपने वो पॉसिबल करके दिखाया है। लोगों को ऐसे लग रहा था कि शायद आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बीच में खुद के लिए कुछ करना या खुद का कुछ न्यू स्टार्ट करना। मैं जस्ट एग्जांपल देती हूँ कि आपके ऊपर पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आपका कुछ ड्रीम था कि मैं कुछ ऐसा करूँ, तो आपने अपने ड्रीम को चुना। उस टाइम में सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते आपने अपने
ड्रीम के ऊपर शायद किसी को जिम लगानी थी, पता नहीं, जिम वर्ड आया है, मतलब कुछ ना कुछ जिम से रिलेटेड भी होगा। तो ड्रीम के लिए कुछ आपने स्टैंड लिया होगा, तो इस तरह की एनर्जी, और ये स्टैंड लेना आपके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ईजी तो नहीं था, बट हाँ आपने करके दिखाया है। आप बहुत अच्छे मैनेजमेंट हो, मतलब हर चीज़ को मैनेज करते होंगे, आपकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, आप बहुत अच्छे प्लानर हो सकते हो, फ्यूचर प्लानिंग करना आपको पसंद होता होगा, या आप अपने लाइफ का एक प्लान बना के बैठे हो कि मुझे फ्यूचर में ये चाहिए। तो करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस हो, आपको पता है आपके लाइफ में आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करके भी रखी हुई है आपने। ओके, 10 आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाते हुए दिख रहे हो, बट 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपने फ्यूचर प्लानिंग तो की है, बट आपको ना किसी चीज़ में एडजस्ट करना पड़ रहा है। कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, शायद आपको जिस तरह से लोगों की आपको लगता है कि लोगों ने मेरे हेल्प करनी चाहिए, या मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए, या लोगों ने मुझे समझ के लेना चाहिए, बट शायद आपको लोग समझ नहीं रहे हैं, या सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने लाइफ में बैलेंस कैसे करूँ। आप एक बोल्ड डिसीजन लेने से डर रहे हो, या आपने बहुत सारे फ्यूचर प्लानिंग तो करके रखी हुई है, बट आप अपने फैमिली की वजह से कर नहीं पा रहे हो, या कोई ना कोई सिचुएशन है जो बीच में आ रही है आपके ड्रीम के बीच में, जो आपको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। और ऑपोजिट जेंडर को शायद ये चीज़ पता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के वजह से, शायद देखिए, अगर आपके ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो आप 100/100 से दौड़ते, बट आपके ऊपर मतलब 100% उस चीज़ के, उस ड्रीम के ऊपर लगाते, बट आपके ऊपर किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 10% उधर एनर्जी शिफ्ट हो गई, आपकी फैमिली की है उधर गई, जॉब कर रहे हो उधर गई, घर के काम कुछ ये वो करके आपके पास सिर्फ 50% एनर्जी बची, और जो 50% आप ड्रीम पे लगा रहे हो। अगर आपके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो आप 100% दौड़ते, 100% आप अपना देते, बट अभी आपकी एनर्जी दूसरी चीज़ों में भी लग रही है, तो इस वजह से आपको जितने जल्दी आपके ड्रीम पूरे होने चाहिए थे उतने जल्दी शायद पूरे नहीं हो रहे हैं, या आप अपने ड्रीम के हिसाब से चल नहीं रहे हो, आप पीछे हो, टाइम आगे जा रहा है, तो इस वजह से भी आपको परेशानी हो रही है। और आप अपने फैमिली के साथ, ऑपोजिट जेंडर को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप अपने फैमिली के साथ खुश रहते हो, शायद आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा हो सकता है, आपके फैमिली में अच्छा मतलब आपके प्रॉपर्टी भी हो सकती है आपके पास। ओके, या शायद आप अपने फैमिली से भी दूर रहते होंगे, आप और आपकी वाइफ, या आपके हस्बैंड और 2 बच्चे, जिसमें एक गर्ल और एक बॉय भी दिख रहा है, और आप अपने फैमिली से मतलब अपने फैमिली से दूर रहते हो बट खुश हो। ऐसे एनर्जी आ रही कि आप हैप्पी हो अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ, बट जब भी आप जाते हो, कोई फंक्शन हो, कोई हो, आप अपने जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ भी आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। शायद आप सिटी में हो और गांव में आपकी प्रॉपर्टी है, जहाँ पे आपके मम्मी पापा हो या सास ससुर हो, आपकी और भी फैमिली है वहाँ पे, और आपके इधर ना गाय भैंस कुछ हो सकता है गांव के इधर, गांव में अगर आपका गांव में खेत हो, प्रॉपर्टी वगैरह है तो दिख रहा है, या डॉग भी हो सकते हैं। ओके, तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहा है, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी आप किसी मतलब अगर आपको ऑपोजिट जेंडर ऑफर भी कर रहा है रिलेशन के लिए, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ईगो में आए हो, बट आप किसी के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हो। अभी आप अपने काम के ऊपर फोकस हो। डेफिनेटली ऑपोजिट जेंडर आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बट आपके जो पास में आपने जो गलतियाँ की है आपको रिपीट नहीं करनी है। पास में जो भी फेलियर थे वो आपको रिपीट नहीं करने हैं, और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई हम तो मतलब
उन्हें ऐसा लगता है ना कि आप ना थोड़े, आपके अंदर थोड़ा ईगो है, एग्रेशन है, और आपकी तरफ ना जल्दी लोग अट्रैक्ट होते होंगे, क्योंकि शायद उनके माइंड सेट से जिस तरह का पर्सन उन्हें चाहिए वो क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है। इस वजह से जल्दी वो ऑपोजिट जेंडर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बट पास्ट में शायद आपके साथ कुछ गलत हुआ है जिस वजह से ना आप ना इंटरेस्टेड नहीं हो। प्यार व्यार में तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हो। और मुझे ज़्यादा तो एनर्जी आ रही है कि आप अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो, और आप ना फास्ट एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो कि जिससे ना आप अपने जो भी लाइफ के गोल्स है उन्हें अचीव करो। और दूसरी चीज़ एक दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली और स्ट्रांगली दिख रहे हो ऑपोजिट जेंडर को, और आप ना जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं ना, तो उसे पार करने मतलब बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हो कि कोई भी ऑब्स्टिकल अब मेरे और मेरे जो मैंने सोचा है उसके बीच में नहीं आएगा। तो ऐसे एनर्जी दिख रही है। ओके ओके, बॉटम में है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 3 ऑफ सोर्स। ओके, देखिए पास्ट में किसी ने आपको कंफ्यूज किया था, किसी ने स्टक किया था, और पास्ट में आपको किसी ने हर्ट किया हुआ था, और अभी वो पर्सन आपको मतलब एक स्टार की तरह देख रहा है, आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आप उनके लिए एक विश हो गए हो। बट अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। अब आप एक ऐसी पर्सनालिटी दिख रहे हो जो अपने करियर के ऊपर बहुत काम कर रही है, खुद के ऊपर एक आपके अंदर एक बोलनेस आ रही है, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। 9 ऑफ सोर्स, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी है। आप उस पर्सन के लिए आप एक विश हो गए हो, और आपकी एनर्जी उस पर्सन के लिए ये है कि भाई मतलब वो पर्सन आ भी जाए तो आपकी ऐसी एनर्जी है कि न्यू स्टार्ट करना आपके लिए एक तो बहुत मुश्किल है उस पर्सन के साथ। बट आप अभी ऐसे सिचुएशन में हो कि आप कंफ्यूज भी हो, क्रॉस रोड पे भी हो उस डिसीजन के लिए, और बहुत ज़्यादा अगर कोई उस पर्सन ने आपके साथ कांटेक्ट किया है या कुछ उस तरह के आपको लगा कि भाई नहीं इसने तो मेरे, तो आप ना उस पर्सन को और आपके रिलेशन को लेके भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि भाई फ़िलहाल तो मैं उस पर्सन के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता, या उस रिलेशन के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अभी आप खुश रहना चाह रहे हो आपके अपने लाइफ में, ऐसी एनर्जी आई है आपकी। ओके, डेफिनेटली कोई पर्सन है जो ओके ऑपोजिट जेंडर, देखिए आपके जो भी पर्सन होंगे, एक्स होंगे, वो ऑपोजिट जेंडर के होंगे। तो मुझे एक्स की भी दिख रही है और न्यू पर्सन की भी एनर्जी दिख रही है, बट मुझे एक्स की ही ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। मैं दोनों की दोनों मैसेज बता रही हूँ। एक्स की एनर्जी इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ देखिए एक्स की है, मैंने बोला ना एक्स की एनर्जी है। ये किंग ऑफ कप्स कौन है? तो एक्स है। आपका एक्स जिसने आपके साथ चीट किया था वो आपको भी स्टॉक कर रहा है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपकी तरफ कुछ ऑफर करना चाह रहा है। बट ये अभी भी प्रैक्टिकल है, ये अपने दिमाग से सोचते हुए दिख रहा है। ओके भाई, इसकी एनर्जी, अगर एनर्जी कैसी है, ओके थोड़े बच के रहना। अगर एक्स वापस आ रहा है तो उसे थोड़ा टाइम दीजिए समझने के लिए कि वो किस तरह से एक्शन ले रहा है, क्या कर रहा है। थोड़ा ना जिसने भी आपको हर्ट किया हुआ है, एक सी नहीं और भी लोग मेरे रीडिंग देख रहे हैं, तो उन्हें भी बोलती हूँ कि अगर किसी ने पास में आपका ट्रस्ट तोड़ा था, आपको प्रॉब्लम में डाला था, कोई भी पर्सन हो, अगर वो आपके साथ कांटेक्ट में आता है और आपके साथ मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो टाइम स्पेंड कीजिए, बट ना फिर से क्या बोलते हैं, फूल मत बनिए, और देखिए कि वो पर्सन की इंटेंशन क्या है आपको लेके, तब जाके उसके साथ अच्छे से कनेक्ट होना। नहीं तो वो आ रहा है, हंस रहा है, बात कर रहा है, आप भी हंसो, बात करो, बस ज़्यादा उस पर्सन के अंदर या उस रिश्ते में ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करना। ओके, उस रिश्ते में घुसने की कोशिश मत करना। ओके,
तो मुझे 5 आपके लाइफ में चेंज आते हुए भी दिख रहा है। 5 की एनर्जी भी बहुत आई है आज रीडिंग में। ओके, वही कि पास में जिस पर्सन ने आपके साथ झगड़ा किया था, पास में जिस पर्सन ने आपके ऊपर ब्लेम लगाए थे, आपके आर्गूमेंट हुए थे, और या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या आप जिस करियर फील्ड में हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इस तरह की भी हो सकता है। और कोई पर्सन है जिसके साथ आपके झगड़े हुए थे, आर्गूमेंट हो रहा था, तो उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, फ्रेंड हो, लवर्स हो, बहुत अच्छे इंसान हो, जिसके साथ हम अपनी हर एक प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आप बहुत बेस्ट हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, आप बहुत समझ के लेते हो सामने वाले पर्सन को। इस तरह की एनर्जी आ रही है। आप एक गुड लिसनर भी हो उनके हिसाब से। ओके, अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। जल्दी ही मेरा सेकेंड चैनल आ रहा है जिस पे हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है, लास्ट नाइट थॉट, ओवरऑल आपके पूरा पार्टनर के ऊपर ही वो चैनल रहेगा। तो 2-3 दिन में वो चैनल बन जाएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में या ऊपर अपने चैनल का नाम लिख दूँगी स्क्रीन पे ही, या आप डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल की लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। आप ना अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऑब्स्टिकल है, वहाँ से अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। किसी चीज़ को लेके आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो कि एक डिसीजन लोगे कि नहीं भाई, यही मुझे अपने लाइफ में आगे लेके जा सकता है। कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिल सकता है, या आपने पास में कोई हार्डवर्क किया था किसी चीज़ पे, आपने किसी रिलेशन में, किसी करियर में, किसी भी जगह आपने अपना टाइम, फाइनेंस जो भी इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ से आपको रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होते हुए दिख रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलते हुए दिख रही है। आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रही है। आपको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। मुझे हाई प्रीस्टेस के ऊपर और कार्ड निकालने हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस में बहुत कुछ बोलना चाह रही है, बट शायद मैं उतने मैसेज पिक ना कर पा रही हूँ। ओके, बॉटम में है क्वीन ऑफ कप। वही कि आपको शांत रहने की ज़रूरत है, कुछ न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है। और अगर कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो किसी को बताओ मत कि आप क्या स्टार्ट कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कुछ भी बताओ मत। अपने लाइफ को एंजॉय करो। ओके, जो भी डिसीजन ले रहे हो उसके लिए फास्ट एक्शन लेने की कोशिश करो। जो ख़त्म हुआ है उसे ख़त्म होने दो। एक न्यू स्टार्ट कीजिए। और लॉजिकली, वही कि इंट्यूशन आपकी हाई हो रही है, तो आपको लॉजिकली चीज़ों को देखना है, ना कि इमोशनली। आपको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए अगर हो सके तो, या आप अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, या आपके जो भी आपके लाइफ में अच्छे लम्हे थे पास में, किसी भी पर्सन के साथ आपने गुजारे होंगे, तो आप उस लम्हों को भी याद करते हुए दिख रहे हो। और आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बोल्ड होते हुए दिख रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हो, और फ्यूचर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो कि ठीक है, मैंने पास में जो गलतियाँ की वो ठीक है, बट अब आगे देखेंगे कि आगे मुझे अपने लाइफ में कोई गलती नहीं करनी है, कोई किसी ऐसे पर्सन को आने नहीं देना है जो मुझे हर्ट करे। तो इस तरह के सिचुएशन दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, ओके, इतने नहीं, एक ही चाहिए। गाइड में एक ही दीजिए। ओके, गाइडेंस, एम्प्रेस। ओके, एंजॉय करो जो भी टाइम है, अभी एंजॉय करो। अभी आपका टाइम एंजॉय करने का है, ज़्यादा लोड मत लो अपनी लाइफ का, एंजॉय करो। हो सके तो
जो आप सोच रहे हो किसी चीज़ का फाउंडेशन क्रिएट करो, खुद के ऊपर काम करो, अपने करियर में, अपने फाइनेंस के लिए कुछ करो जिससे आपके फाइनेंस अच्छे हो। और अगर आप जगल कर रहे हो किसी चीज़ में तो किसी एक सिचुएशन को या एक ऑप्शन को लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि अभी आपके पास किसी चीज़ में 2 ऑप्शन हो सकते हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हो। रिलेशन में भी हो सकता है, और आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ लॉयल रहो, और अपने खास करके अपने लव लाइफ में थोड़े आपको ना एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ओके, और आपको अपने पार्टनर की अभी ज़रूरत भी है। आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके पार्टनर से आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। ओके, किसी को चीट मत कीजिए, और बिना बात के आर्गुमेंट में फंसने की कोशिश मत करना। स्टक की एनर्जी भी दिख रही है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपको अपने लाइफ में डिसीजन लेने की ज़रूरत है और एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।